अभी एक कुछ ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं, एक दो बच्चे और ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक सबको पता होना चाहिए, इससे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक में फर्स्टली देखो, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, इस लाइन को याद कर लेना, इस लाइन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम टीवी। ओके, सेकंड है, हंसना नहीं है, नॉर्मली ट्रिक है याद करने के लिए, सब ऐसे ही याद करते हैं, फिर अदरवाइज याद करना मुश्किल हो जाता है। यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। लिखना इसी तरीके से जैसे मैंने दिखाया है ना आपको, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, बस इतना, दो लाइंस तो याद आपको याद करनी पड़ेगी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, फिर यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। अब देखिए एस पे साइन नेगेटिव लगा दीजिए और पी पे साइन नेगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, अब हमें सारी चीज निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमने इंटरनल एनर्जी निकाली थी यू, तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के लिए यू, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो डी यू, चेंज ही निकालते थे इंटरनल एनर्जी में, तो यू, यू के साथ देखिए क्या क्या चीज आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो देखिए यू के साथ पी कैसा आ रहा है, नेगेटिव में, तो माइनस का पी, और पी के अपोजिट क्या है, वी, तो पी डी वी। ठीक है, सिमिलरली देखो टी, यू के इधर क्या आ रहा है, टी, टी किस साइन में, प्लस में, तो प्लस टी। ओके, टी के अपोजिट कौन सा है, एस, लेकिन बेटा जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये साइन यूज नहीं करते, तो नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि एस को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में। ओके, दोबारा सुन लीजिए, देखिए U मेरे को निकालना है, तो U इंटरनल एनर्जी है, तो डी यू, ठीक है, तो डी यू के अपोजिट जाइए। ठीक है, तो डी यू के अपोजिट P है और T है, P का साइन कैसा है, नेगेटिव, P को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं ले रही, P का जो डायरेक्ट है वो ले रही हूँ, तो डायरेक्ट होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव P, P के अपोजिट क्या है, V, तो D P D V। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे T है, T, T के अपोजिट में क्या है, S, तो S डिफरेंशियल फॉर्म है, इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, T D S। ये सभी को समझ में आया या नहीं, प्लीज जिसको आ गया है वो लिखिए यस, यस ओके, कुछ भी लिखिए, वाई भी लिखोगे तो भी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से। बेटा देखो शॉर्ट ट्रिक है, उससे निकालने में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सोनम ने रिस्पॉन्स किया है, और किसी को नहीं समझ में आया क्या, दोबारा समझाना है तो बोल दीजिए नो, जिसको दोबारा समझना है वो नो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ तो बोलिए, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, देखो बोल ही नहीं रहे, दोबारा समझ लीजिए एक बार, मैंने क्या कहा था, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है यू, यू एफ जी एच, ये चारों ही चीज निकाल दिए क्योंकि थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स यही है, तो यू निकालना है, तो डी यू, डी यू के अपोजिट क्या है, पी, और पी किस साइन के साथ में, नेगेटिव, तो माइनस का पी डी वी। ठीक है, फिर आपका आता है टी, टी के बाद क्या है, एस, तो एस कैसा है, नेगेटिव, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म होने की वजह से हम उसे प्लस ही लेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, आप लोग नेक्स्ट आप खुद निकाल सकते हो, पहले मैं एक निकालना सिखा देती हूँ, फिर अगला आप लोग निकालोगे। ठीक है, आगे देखिए, अब मुझे निकालना है एफ, तो एफ के ये है और ये है अपोजिट। ठीक है, तो देखिए डी एफ आता है नेगेटिव, तो माइनस एस। ओके,
माइनस का एस, एस के अपोजिट में क्या है टी, तो डी डी टी, ठीक है। सिमिलरली एफ के सामने ये क्या है पी, पी किस साइन के साथ में आना चाहिए माइनस, और पी के अपोजिट में क्या है वी, तो वी डीवी। ओके, आ गया। दो लाइन से ही आप सारे बना सकते हो। ऐसे ही थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपका जी, जी ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए जी के अपोजिट में डी जी, ओके। तो देखिए जी के पास आया है एस, एस कैसा है माइनस में, तो माइनस का एस, और एस के अपोजिट में टी, तो एस डी टी, ठीक है। फिर आया है आपका वी, वी कैसा है पॉजिटिव में, तो प्लस वी, वी और पी डीपी के रूप में आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, वी डी पी, ठीक है। और आगे देखिए फोर्थ, फोर्थ देखिए ये है और ये है, ठीक है। तो देखिए डी एच, एच कितना हो जाएगा, वी कैसा है प्लस में, तो वी के अपोजिट पी, वी डी पी प्लस ये क्या है टी, टी इंटू डी एस, टीवी कैसा था पॉजिटिव था, और एस को हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। आ गया, इस शॉर्ट ट्रिक से निकालना आ गया सभी को, तो प्लीज डन यस कुछ भी लिखिए, मुझे समझ में आया आप लोगों को आ गया, ओके लिखिए। हाँ ओके चलो आ गया सभी को, तो ये तो आ गई। अब मुझे मैक्सवेल इक्वेशन निकालना सिखाना है आपको, ठीक है। तो ये तो चार चीज आपको निकालना, इससे डायरेक्टली आ गया, शॉर्ट ट्रिक है ये। अदरवाइज जो पूरा फॉर्मूला है, पूरा मेथड है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इसे कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना कोई टीचर सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन कराएगा और बोल देगा आप कर लेना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं समझाता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने खुद बनाई हैं, इसलिए मुझे आती है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए। हो जाए तो प्लीज बता देना हो गया है। हो गया, ठीक है चलिए आगे देखिए। मैं फिर कह रही हूँ ये शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको मैक्सवेल इक्वेशन निकालने की ट्रिक बताऊंगी, जो लास्ट में अपनी निकली थी ना मैक्सवेल एबीसीडी फॉर्म में, वो निकालना बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन के लिए आपको केवल दो पैटर्न यूज करने हैं। सेकेंड ट्रिक, ओके। सेकेंड ट्रिक में क्या है टीवीएस और टीपीएस, आप ये दो चीज याद कर लीजिए। टीवीएस, टीवीएस तो अच्छे से याद हो सकता है, एंड टीवी की जगह क्या आ जाएगा पी, टीपीएस। फर्स्ट टू इक्वेशन इससे निकल जाएंगी एंड लास्ट टू इक्वेशंस इससे निकल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहली इक्वेशन देखिए, ऐसे लिखिए टी वी एस, ठीक है, टी वी एस, टी वी एस, ठीक है। तो आगे देखिए डेल टी डेल वी, ओके। अब देखिए चार ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है टी वी एस एंड पी, तो अब क्या रह गया आपका बेटा पी, पी रह गया। अब जो यहाँ है ना उसको यहाँ लिख दो, और जो अंदर है ना उसको बाहर लिख दो, हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। मैंने क्या कहा टीवीएस याद करो, तो टीवीएस, ठीक है। चार ही वेरिएबल होता है टीवी और पीएस, ठीक है। तो टीवीएस, तो एस के बाद में क्या रह गया पी रह गया, पी लिख दिया। अब जो यहाँ बाहर है वो यहाँ अंदर, और जो अंदर है वो बाहर। एक चीज और, जहां भी आपको टी अपॉन वी साथ में मिले वहां नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन को उल्टा लीजिए।
पहले टीवीएस लिखा था, अब एसवीटी लिखिए, एस वी टी, ठीक है। तो वही डेल्टा डेल्टा, ओके। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ भी पी रह गया आपका, पी आ गया, ओके। तो देखिए ये जो बाहर है वो अंदर, और जो अंदर है वो बाहर। ये हो गई आपकी सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में सभी को? ये हो गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। पहले मैंने क्या लिखा था, टीवीएस, तो टीवीएस, ओके। पी रह गया था, पी आ लिख दिया, जो बाहर था वो अंदर, जो अंदर था वो बाहर। ऐसे ही एसवीटी, अब इसका उल्टा लिखा मैंने, एसवीटी, तो अब पी रह गया, पी, जो अंदर बाहर है वो अंदर, जो अंदर है वो बाहर, ठीक है। यहाँ पे कहीं टी अपॉन वी साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। आगे की दो इक्वेशंस लिखिए। नहीं आया, नहीं आया बेटा, दोबारा बता देती हूँ, रुको। देखिए मैंने आपको क्या किया, मैक्सवेल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन, चार इक्वेशन थी ना, उन चार इक्वेशन को यूज करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। वो शॉर्ट ट्रिक कैसे है, आपको केवल ये याद करना है, टीवीएस। फर्स्ट टू इक्वेशंस निकालने के लिए आपको टीवीएस याद करना है, ठीक है। तो देखिए टीवीएस, अब वेरिएबल क्या होते हैं, चार ही होते हैं, ठीक है। तो जब तीन वेरिएबल यहाँ आ गए तो चौथा वेरिएबल कौन सा बचा, पी, मैंने पी यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये बाहर है तो इसको अंदर लिख दो, और जो अंदर है उसको बाहर लिख दो, बस हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई। एक चीज और, जहां टी अपॉन वी साथ में आए वहां आपको माइनस लगा देना है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में, पहले आपने टीवीएस लिखा था, अब क्या लिखोगे, उल्टा लिखो, एस वी टी, एस वी टी लिख दिया, ठीक है। तो डेल डेल, ये तो लगाओगे लगाओगे, वही सेम, तीन वेरिएबल तो आ गए, चौथा वेरिएबल कौन सा रह गया, पी, तो पी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए जो बाहर है उसे अंदर लिख दिया, और जो अंदर है उसे बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ओके। आया अब या नहीं आया, प्लीज टाइप कीजिए, आया या नहीं आया। सोनम बताइए, आया या नहीं आया, नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस आ गया, ठीक है, चलिए। और भाई और भी लोग बोल लोगे तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकती हूँ, और आप मुझसे जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जिसको बात करनी है वो बोल सकता है कि मैम मुझे बात करनी है या कुछ पूछना है, जो भी है। और वैसे तो आप लोग चैटिंग में ही नहीं लिख रहे हो, तो ऑडियो में क्या पूछोगे। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट टू इक्वेशन हम निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टू इक्वेशन के लिए ये यूज करना है, तो सेकंड टू इक्वेशन के लिए ये यूज करेंगे। तो देखिए टी पी एस, ये फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गई है, थर्ड, तो भाई डेल डेल। अब देखिए टी भी आ गया, पी भी आ गया, और एस भी, तो क्या रह गया आपका, वी रह गया, वी आ गया, ठीक है। अब वही जो बाहर है वो अंदर, और जो अंदर है वो बाहर, तो डेल्टा डेल्टा लगा दो। अब देखिए यहाँ पे टी अपॉन वी कहीं साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो रेट में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो आपकी ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, ठीक है। आगे फोर्थ के लिए सेम, टीपीएस यूज किया है, अब क्या यूज करेंगे हम, एस पी टी, तो देखिए एस पी टी, ओके। तो डेल डेल, ओके। नाउ एस हो गया यूज, पी हो गया, टी हो गया, तो क्या रह गया, वी, वी हो गया। ये बाहर है, ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर है, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी टी अपॉन वी साथ में आए, तो यहाँ पे भी देखो टी अपॉन वी साथ में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक है। हो गई आपकी चारों मैथ्स वाली इक्वेशन, ओके। आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म, लिख लीजिए।
जल्दी लिखिए और हो जाए तो डन लिख देना। अभी तक हुआ नहीं है आप लोगों का बेटा? एक दो जने लिखिए कि हो गया। किसी का भी नहीं हुआ? इतना टाइम लगता है क्या लिखने में? ये देखो, शॉर्ट ट्रिक स्पेशल ट्रिक्स थी, वो कोई नहीं बताता, मैं फिर बता रही हूँ, आप आगे भी पढ़ोगे तो भी कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो ये प्लीज याद कर लेना, ये दो ट्रिक्स बताई हैं। एक तो मैंने वो वाली स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी एंड यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, एक तो मैंने आपको ये बताया है, और दूसरा मैंने आपको टीवीएस और टीपीएस बताया है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैक्सवेल इक्वेशन को लर्न करने का तरीका इससे इजी कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, सबका हो गया, आगे देखिए। आगे एक रिलेशन है, वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको कल मैक्सवेल इक्वेशंस के यूज क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? पहले एक जनरल क्वेश्चन, एज अ क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रही हूँ आप लोग क्वेश्चन लिखिए। राइट द, राइट द, लिखिए आप लोग, राइट द, ये हो सकता है नोट्स में ना हो, जो मैं नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगी उसमें ना हो। गिब्स हेल्प होल्टर्स इक्वेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट्स में नहीं होते। राइट द गिब्स हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो प्रूव दैट, एंड ऑल्सो प्रूव दैट, ठीक है? प्रूव इट, सॉरी, ऑल्सो प्रूव इट। Write the Gibbs-Helmholtz equation, differential equation, and also prove it. ठीक है? हमें बताना है कि पहले तो हमें आप हेडिंग ही डाल दीजिए एक तरीके से, ये हेडिंग डाल दीजिए, क्वेश्चन लिख लिया, अब उसके बाद ये हेडिंग डाल लो। अभी आपको पता होना चाहिए कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद ही तो आप उसे निकाल पाओगे, ठीक है? तो लिखिए, those differential equation, those differential equation, those differential equation या the differential equation in which लिखिए, the differential equation in which, the differential equation in which we define, the differential equation in which we define, in which we define the relation between, in which we define the relation between, the relation between Gibbs free energy, the relation between Gibbs free energy and Helmholtz free energy. मतलब कि इन दोनों एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आता है, उस
डिफरेंशियल की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी पता है जी की फॉर्म में, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी पता है एफ की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या, हाँ इतना तो लिख लिया। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, नो कॉमा लगा के, known as known as known as Gibbs Helmholtz differential equation, known as Gibbs Helmholtz differential equation। ठीक है, आगे देखिए क्या होती है ये इक्वेशन। देखिए we know that G equals to कितना होता है, U minus TS plus PV, यही होता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं U plus PV minus TS, कुछ भी लिख लो, बात देखिए। ठीक है, तो लिखिए टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो dg बराबर du प्लस pdv प्लस vdp माइनस sdt माइनस tds। पहले तो ये बताइए ये डिफरेंशियल करना आपको आता है या नहीं, पता चले मैं सब कुछ करा रही हूँ और आपको यही नहीं आता है। प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, नमन रिस्पॉन्स कीजिए, आपको ये आता है डिफरेंशियल करना इस तरीके से या नहीं आता है। केवल सोनम रिस्पॉन्स करती है, ऐसा क्यों? बॉयज को रिस्पॉन्स करना नहीं आता है? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। यस मैम, ओके राज का आया है मैसेज, वेरी गुड। नमन का भी आता है, अच्छा ठीक है। नवीन आप बताइए आपको आता है या नहीं? नवीन है, शिट क्यों ज्वाइन हुआ है? चलिए ठीक है, तो देखिए dg इक्वल्स टू du pdv vdp माइनस tds माइनस sd, तो वही फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? tds du प्लस pdv, यही होता है। तो डेट मीन इसकी जगह du प्लस pdv की जगह में क्या लिख सकती हूँ, tds। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, dg इक्वल्स टू tds प्लस vdp माइनस sdt माइनस tds। ओके, तो tds से tds कैंसल, दैट मीन dg इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, vdp माइनस sdt। इतना कर लीजिए, ये आप पहले भी करके आ चुके हो। ओके चलिए इतना कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देना, करिए। हो जाए तो डन लिख देना, ओके, क्या हो गया कुछ भी लिख देना। ओके हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और किसका हो गया? हो गया, चलिए देखिए आगे देखिए। केस फर्स्ट, अगर हम t कांस्टेंट करें, इफ t इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट मीन dt इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या जाएगा,
dg अपॉन dp बराबर v, यही तो आएगा, dg अपॉन dp बराबर v। लेट मी, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल g अपॉन डेल p, डेल g ओवर डेल p एट कांस्टेंट t। ठीक है, इतना ही तो होता है। ओके, नाउ आगे देखिए, अब देखिए, we know that हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कितनी होती है, U प्लस PV, यही होती है ना बेटा, होती है कि नहीं, सॉरी U माइनस TS होती है, हाँ सॉरी U माइनस TS, F इक्वल्स टू U माइनस TS होती है, U प्लस PV तो एंथैल्पी होता है। तो देखिए, और G बराबर कितना दे रखा है, U प्लस PV माइनस TS कितना दे रखा है, तो G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, U माइनस TS प्लस PV। तो पहले थर्ड इक्वेशन हो गई थी, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, और ये हो गई आपकी जो भी है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, U माइनस टी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F, तो G बराबर F प्लस पी वी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। आगे देखिए, G बराबर F प्लस पी, V की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है ना, तो देखिए डेल G ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल फॉर्म भी यूज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज Gibbs Helmholtz डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कर लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो गया यहीं पे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कल अगेन 11 बजे, और प्लीज आप लोग लेट मत आया कीजिए, आप लोग क्लास 11 बजे है तो 11 बजे ही ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए एवरीवन, बाय।